नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आप सभी चैनल EMT सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाने के बारे में। जैसे कि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर हमारा गूगल एड्स अकाउंट है सस्पेंड हो गया है, तो यहाँ पे कैसे उसको रिकवर करें, क्योंकि गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाने के बाद में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका गूगल एड अकाउंट है, बार बार वो उसको बना रहे हैं और नया बना रहे तो भी सस्पेंड हो रहा है, या पुराना वाला काफ़ी पुराना अकाउंट था उन्होंने उसमें एडिटिंग कर दिया, नाम नंबर एड्रेस डिटेल कुछ भी एडिटिंग करके छेड़ा, या फिर काफ़ी टाइम तक गूगल पे ध्यान नहीं दिया, मैनेज नहीं किया, कहीं भी किसी भी न किसी रीजन से किसी न किसी वायलेशन की वजह से आपका गूगल एड्स अकाउंट है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट को लाइव करने के लिए केवल और केवल यहाँ पे आपको मार्केट में एक तरीका मिलेगा, वो है गूगल। यानी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है आपको कि केवल गूगल की टीम ही है जो नंबर आपकी जो लिस्टिंग है, आपका जो प्रॉपर गूगल मैप है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, इन सबको अप्रूव करती है। या फिर आपका गूगल मैप सस्पेंड हो गया तो उसको अप्रूव करके लाइव करती है। तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस है, उसको क्या गाइडलाइन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गूगल मैप लिस्टिंग बनी हुई है तो पहला प्रोसेस ये देखना पड़ता है हमको कि जो लिस्टिंग आपकी बनी हुई है वो पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज बनाई कल बनाई उसको आप ठीक करवा रहे हो, उसके चांसेस कम होते हैं। पर जो लिस्टिंग पुरानी होती है और जिस लिस्टिंग के अंदर किसी तरह का वायलेशन नहीं है उस लिस्टिंग के लाइव होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन, डिटेल सब करेक्ट होना चाहिए। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हमें लगेगी तो हम लोग पहले उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद में गूगल को सबमिट करेंगे। अब मान लीजिए हमने जो मिस्टेक्स थी वो ठीक कर दी, देन हमको फॉर्म भरना है गूगल में, जैसे कि अपील फॉर्म आता है। अब कई लोग गलती ये करते हैं, सोचते हैं खुद से भर दें और लिस्टिंग लाइव आ जाएगी। एक ही बार में एक ही बंदा वो फॉर्म भर सकता है, चाहे आपने भर दिया तो आपने भर दिया, वरना अगर नहीं भरा तो हम लोग भरेंगे। हम लोग भरेंगे तो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो हमने ये देखा कि जब हमने भरा है अगर अपील फॉर्म और गूगल की गाइडलाइन को हमने पहले चेक कर लिया था कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद भरा तो चांसेस लाइव होने के ज़्यादा हैं। और अगर आपने सोचा नहीं और डायरेक्टली कुछ भी बिना डॉक्यूमेंट के लगा दिया तो फिर वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपका अपील फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे डिनाई फॉर्म आता है गूगल का, उनसे कम्युनिकेशन करके वो मंगवाना पड़ता है, फिर वो भरना पड़ता है। अगर वो भरने के बाद भी लिस्टिंग लाइव नहीं आई तो फिर गूगल का 2-3 बार उनको वापस से गूगल के पीछे पड़ना पड़ता है, उनको बार बार मेल करना पड़ता है, जिससे कि उनकी टीमें हमें वापस से हेल्प करती है और उस तरह से आपकी लिस्टिंग को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले होता था रीस्टेटमेंट भरते थे और गूगल से बात कर लेते थे, आजकल यहाँ पे पहले 15-20 दिन लग जाते हैं केवल नॉर्मल प्रोसेस करने में, उसके बाद गूगल टीम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लिस्टिंग ठीक होने में आपका 1 वीक से लेकर कम से कम 3 से 4 वीक भी लग सकते हैं, अगर आपकी लिस्टिंग में कोई इशू है या गूगल की टीम आपको रिप्लाई देने में टाइम लगा रही है तो अगर आपको लिस्टिंग ठीक करवानी है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों।